तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों जैसा कि हम इसके पहले वाले वीडियो में अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान के बारे में जान लिया था। आज हम यहाँ पर जानेंगे अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। यानी कि अनंत लंबाई की कोई एक चादर हो, एक समान आवेशित, और उस चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस चीज को जानने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर हमको चित्र बनाना होगा। तो चित्र यहाँ पर हम बनाते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक यहाँ पर आवेशित चादर बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, एक आवेशित चादर है। और इस आवेशित चादर की जो खासियत है वो क्या है, ये अनंत विस्तार का है, यानी कि ये बहुत बड़ा है। यानी ये जो चादर है ये बहुत बड़ी है, और साथ में ये जो हमारी चादर है ये समान रूप से आवेशित है। ये क्या है, समान रूप से आवेशित। तो यहाँ पर हम इस चीज को यहाँ पर दर्शा दे रहे हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर हमने इसको समान रूप से आवेशित कर दिया। अब ये जो चादर है, इस चादर से r दूरी पर, यहाँ पर ये जो हमारा चादर है, इस चादर से मान लेते हैं कि r दूरी पर कोई एक बिंदु यहाँ पर P है। कौन सा बिंदु है, P है। और इस P बिंदु पर इस चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, इसी के बारे में आज हमें इस वीडियो में जानना है। तो इस चीज को जानने के लिए, चूंकि यहाँ पर क्या है कि ये एक चादर है और विद्युत फ्लक्स एक बंद पृष्ठ से गुजरता है, तो यहां पर क्या करना होगा, हमको एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी होगी, अर्थात एक काल्पनिक पृष्ठ खींचनी होगी। तो काल्पनिक पृष्ठ यहां पर हम खींचते हैं, और वो जो काल्पनिक पृष्ठ होगा वो कुछ हम इस प्रकार से यहां से खींचते हैं। ये हमारा, ये कुछ हो गया और ये हो गया। ये हमारा क्या है, एक काल्पनिक पृष्ठ है। और ठीक इस तरफ खींचा गया, तो इसको इस साइड में भी यहां पर खींचना होगा। यहां से हम इसको खींच दे रहे हैं। तो ये जो हमारा क्या है, ये हमारा है एक गॉसियन पृष्ठ, अर्थात एक काल्पनिक पृष्ठ। अब चूंकि ये जो बिंदु है, ये कौन सा बिंदु है, P बिंदु है, तो यहां पर जो बिंदु होगा वो मान लेते हैं P डैश होगा। और यहां से, इस चादर से इस P बिंदु की दूरी जो है वो r है। तो ये भी क्या होगी कि ये जो दूरी होगी, यहाँ ये जो P डैश से जो चादर की दूरी होगी, ये भी हमारी r दूरी होगी। अब यहां पर क्या होगा कि मान लेते हैं कि ये जो हमारा चादर है, इस चादर के कारण इस P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, वो बाहर की ओर होगा। तो यहां पर हमारा जो विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन है वो क्या है, हमारा हो गया वेक्टर E, अर्थात ये बाहर की ओर है। ठीक उसी प्रकार से यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डायरेक्शन होगा वो हमारा इस साइड में होगा, और इसका हम मान यहाँ पर वेक्टर E ले लेते हैं। उसके बाद में ये जो हमारा भाग है, इस भाग का अपना एक क्षेत्रफल होगा। तो इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं dA, अर्थात यहां पर अगर इसका क्षेत्रफल सदिश, अर्थात क्षेत्रफल वेक्टर लिखें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर dA हो जाएगा। साथ ही इस साइड में अगर हम आ जाए तो इसका अपना एक क्षेत्रफल है, तो इसके कारण यहां पर इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो क्या होगा, dA वेक्टर। तो इतनी बात यहां पर हमारी हो गई कंप्लीट। इस चीज को एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं। सबसे पहले यहां पर हमने अनंत विस्तार का एक आवेशित चादर ले लिया। ये हमारा एक आवेशित चादर हो गया। अब इस चादर से r दूरी पर कोई एक P बिंदु है, और इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमको निकालना था। तो इस चीज को निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या किए कि एक गॉसियन पृष्ठ का यहाँ पर कल्पना कर लिया, अर्थात यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिए। अब ये जो गॉसियन पृष्ठ है ये इस साइड में खींचा गया और इस साइड में भी खींचा गया, अर्थात यहाँ पर इसको अगर हम आपको बताना चाहें तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा पृष्ठ होता है। और इस पृष्ठ में ये जो हमारा, मान लेते हैं कि ये जो हमारा एक गॉसियन पृष्ठ है जिसकी हमने यहाँ पर कल्पना की, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर होगा, यानी अंदर यहाँ बीच में ये इस प्रकार से प्रवेश करेगा।
तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर बात की जा रही है। तो ठीक यहाँ पर इसकी दूरी r है, तो इस तरफ की दूरी भी r हो गई, और यहाँ पर हमने इसका क्षेत्रफल वेक्टर लिख दिया, और उसके बाद में यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन है वो लिख दिया। तो इतनी बात यहाँ पर हो गई कंप्लीट। अब यहाँ पर मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा, चूंकि इसके पहले जब हम बात कर रहे थे अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बता रहे थे, तो ये जो था ये एक रेखीय घनत्व की बात हो रही थी। यहां पर हमने किसकी बात की थी? रैखिक आवेश घनत्व के बारे में। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर ये जो हमारा है ये रेखीय रूप में तो है नहीं, ये हमारा एक पृष्ठ है। तो यहां पर हम बात जो करेंगे वो क्या करेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में। और पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर्स में बता रखा है। वो सूत्र क्या होता है उसको मैं आपको यहां पर लिख दे रहा हूं। वो सूत्र होता है सिग्मा इजिकल टू क्यू अपान, यहां पर हो जाएगा ए। ये हमारा सूत्र होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व का। और यहीं पर जो हमने रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र बताया था वो क्या था? लैम्डा इजिकल टू क्यू अपान एल। अब यहां पर पृष्ठ की बात हुई तो हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात की, तो ये चीज आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ये हमने लिख दिया सिग्मा इजिकल टू क्यू अपान ए। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने सूत्र के डेरिवेशन की ओर। सूत्र के डेरिवेशन में हम क्या करेंगे कि हमको पता है, यहां पर हम लिखेंगे विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हमको क्या पता है कि विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? यहां पर हम लिख देते हैं फाई इजिकल टू क्लोज इंटीग्रल ई ds। लेकिन यहां पर यस नहीं लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि यहां पर जो हमने क्षेत्रफल लिया है वो क्या लिया है? dA। तो यहां पर यस ना लिखकर हम यहां पर क्या लिख देंगे? a। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा जो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार जो सूत्र है वो क्या है? फाई इजिकल टू क्लोज इंटीग्रल ई ds। तो यहां पर अगर हम इस साइड में बात करें अर्थात फाई 1 की बात करें तो ये हमारा इधर का बात होगा, और यहां पर इस साइड में बात करें तो यहां पर इस इधर बात करेंगे तो इसका भी हमारा जो मान होगा फाई 2 बराबर वो भी क्या होगा? ई डी होगा। यानी कि यहां पर क्या है? दो फ्लक्स, यानी कि इस तरफ की भी बात होगी, इस तरफ की बात होगी। तो कुल मिलाकर यहां से हम लिख सकते हैं फाई का मान हमारा क्या होगा? फाई इज ई इजिकल टू, यहां पर हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2। अर्थात इस तरफ में जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा और इस तरफ में जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो टोटल विद्युत फ्लक्स का मान हमको यहां पर मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर यहां पर क्या हो जाएगा? फाई ई इजिकल टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी, ये हमारा हो गया। और यहां पर ये वेक्टर लगा रहेगा क्योंकि यहां पर हमारा वेक्टर लगा हुआ है। उसके बाद में यहां पर प्लस क्या हो जाएगा? फाई 2 की बात करें, इस साइड की बात करें तो यहां पर भी इसका मान क्या हो जाएगा? ई डी। ये हमारा हो गया। इतनी बात हमारी कंप्लीट हो गई। अर्थात इस साइड में जो विद्युत फ्लक्स का मान है वो हमारा क्या है? क्लोज इंटीग्रल ई डी है, क्योंकि यहां पर हमारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ई है और हमने क्षेत्रफल डी ए लिया है। यहां पर भी वही चीज है, ये भी हमने लिख दिया। अब यहां पर क्या करेंगे कि जब हम इसका वेक्टर हटाएंगे तो कुल मिलाकर हमको क्या मिल जाएगा? फाई ई इजिकल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा और प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। ये इतनी बात हो गई। अब एक चीज ध्यान दो, यहां पर ये जो वेक्टर ई और जो डी ए है इनके बीच का कोण हमने क्या बताया? 0 अंश, क्योंकि उसी साइड में ये भी जा रहे हैं और ये डी ए वेक्टर भी उसी साइड में है। तो जब इसी साइड में दोनों है तो इनके बीच में कोई कोण बन ही नहीं रहा था। इनके कोण बीच का जो कोण है वो क्या है? 0 अंश है। तो कुल मिलाकर अगर हम यहां पर इसको हल करें तो फाई ई इजिकल टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल और कॉस थीटा के स्थान पर कॉस थीटा का मान क्या है? 0 अंश, क्योंकि यहां पर इनका डायरेक्शन एक तरफ है, इनका डायरेक्शन एक तरफ है, तो थीटा का मान 0 अंश होगा।
और जीरो कॉस जीरो अंश का मान क्या होता है, वो होता है 1। अर्थात यहाँ पर कॉस थीटा के स्थान पर जब हम जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो अंश का मान क्या हो जाएगा 1, और 1 से इस EDA में गुणा करेंगे तो हमारा EDA ही बचेगा। अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं EDA प्लस इंटीग्रल EDA। ये इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर हम हल कर लेते हैं। फाई ई इजिकल टू हो जाएगा 2 क्लोज इंटीग्रल EDA, और यहाँ पर E भी बाहर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये भी कांस्टेंट है। अर्थात यहाँ से हम कर देंगे 2E और क्लोज इंटीग्रल DA। ये इतनी बात हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम इस चीज को आगे लिखें तो यहाँ पर क्या है, DA का जब हम यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल करेंगे तो यहाँ पर पूरे पृष्ठ की बात हो जाएगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर D हट जाएगा, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 2EA। अर्थात यहाँ पर हमको क्या मिला, फाई E इजिकल टू 2EA। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देंगे। इतनी बात आपकी हो गई कंप्लीट। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि चूंकि हमको गॉस के प्रमेय से पता है, गॉस का प्रमेय पता है, हम लिखेंगे गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से हमको जो सूत्र मिला था वो क्या मिला था, फाई इजिकल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर हम लिख देंगे फाई E इजिकल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर ये जो फाई E है, यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में फाई E है, इस फाई E के स्थान पर हम Q अपान एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फाई E का मान क्या है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं, यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर हम सेकंड बना लेते हैं। इतनी बात हो गई। अब इस साइड में हम बात कर लेते हैं, ये कुछ समीकरण सेकंड से फाई E का मान फर्स्ट में रखने पर, तो जब फर्स्ट में रखेंगे तो फाई E के स्थान पर क्या हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अर्थात यहां पर हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू, और यहां पर क्या हो जाएगा 2EA। विशेष ध्यान दो, यहाँ पर क्या हुआ, फाई E के स्थान पर हमने क्या रख दिया, Q अपान एप्सिलॉन नॉट, और ये 2EA इस साइड में हो गया। अब यहाँ पर इस चीज को थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लेते हैं क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो E इजिकल टू क्या हो जाएगा, E इजिकल टू हो जाएगा यहाँ पर 2A इस साइड में, यानी 2A यहाँ पर क्या कर रहा है, गुणा, तो इस साइड में आएगा तो भाग करेगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा Q अपान A, और उसके बाद में यहाँ पर क्या कर लेंगे 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से यहाँ पर हमने कर लिया। अर्थात यहाँ पर 2A आया, 2A इस साइड में आएगा तो क्या करेगा, इस साइड में आएगा तो भाग करेगा। तो यहाँ पर Q के साथ हमने A लिख लिया और उसके बाद में 2 एप्सिलॉन नॉट एक साथ कर लिया। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो Q अपान A है, ये किसका मान है, हमारा सिग्मा का मान है। अर्थात हमको पता है कि जो हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है सिग्मा, वो होता है सिग्मा इजिकल टू Q अपान A। अर्थात यहाँ पर ये जो Q अपान A है, इस Q अपान A के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर लिख देंगे E इजिकल टू, यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये कहां से हमने रखा, यहां पर हम लिख देंगे, चूंकि हमको पता है कि सिग्मा इजिकल टू होता है Q अपान, यहां पर हो जाता है हमारा Q अपान A। तो ये चीज आपको पता है। तो यहां पर क्या हुआ, Q अपान A के स्थान पर हमने सिग्मा रख दिया और नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो E इजिकल टू क्या मिल गया, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से अगर आपको कोई अनंत लंबाई की या अनंत विस्तार की कोई एक आवेशित पृष्ठ मिलती है तो उसके कारण अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र की सहायता से आप उस चीज का मान आसानी से निकाल पाएंगे। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत।
जय हिंद, वंदे मातरम।